नमस्कार, आप देख रहे हैं STN न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश प्रदेश, राजनीति, अपराध, मौसम और जन सरोकार से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद खबर लेकर हम हाजिर। सबसे पहले डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर एक नजर। कर विभाग ने 55.35 करोड़ रुपए के फर्जी बिलिंग घोटाले के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। नेशनल ह्यूमन राइट्स चंडीगढ़ द्वारा पद्मश्री सम्मानित श्री IJS सिद्धू IPS का सम्मान। 6 महीनों में मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 2.42 लाख से अधिक मरीजों को 852 करोड़ रुपए के 4.79 लाख कैशलेस उपचार उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को करेंगे जिंद का दौरा। भगवंत मान सरकार ने बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 892 आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण पूरा किया। डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा। 900 करोड़ रुपए के बकाया पर भड़के हरियाणा के PWD ठेकेदार, हल्ला बोल आंदोलन की तैयारी। सुरक्षा वापसी के बाद दिल्ली पहुंचे झारखंड के वित्त मंत्री, CM के बड़े इवेंट से रहे गायब, खड़गे से की चर्चा। कुदरत के प्रकोप पर महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा, स्पीकर का सवाल, क्या आप कुदरत की ताकत को रोक सकते हैं? इथेनॉल पॉलिसी से मेरा कोई निजी लाभ नहीं, E20 पेट्रोल पर उठ रहे सवालों पर बोले नितिन गडकरी। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में ऑस्ट्रेलिया करेगा $500 मिलियन का निवेश। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर और बताते हैं आपको एक एक खबर विस्तार से। हर अपडेट, हर बड़ी जानकारी और हर अहम पहलू पर डालेंगे विस्तार से नजर, ताकि आप रहे पूरी तरह अपडेट। कर विभाग ने 55.35 करोड़ रुपए के फर्जी बिलिंग घोटाले के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज घोषणा की कि पंजाब राज्य कर विभाग ने जालंधर स्थित एक फर्म के मालिक को 55.35 करोड़ रुपए के फर्जी बिलिंग घोटाले को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्रवाई से लगभग 8.35 करोड़ रुपए के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेन देन को सफलतापूर्वक रोका गया है, जिसके माध्यम से गलत एकीकृत GST रिफंड दावों के जरिए सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा था। यहां जारी प्रेस बयान में खुफिया सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई का विवरण देते हुए आबकारी एवं कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राज्य GST विभाग ने पंजाब GST अधिनियम 2017 की धारा 69 के तहत जालंधर स्थित मैसर्स रैमसन्स कॉर्पोरेशन के मालिक भूपिंदर शर्मा को गिरफ्तार किया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स चंडीगढ़ द्वारा पद्मश्री सम्मानित श्री IJS सिद्धू IPS का सम्मान। नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोर्स चंडीगढ़ के अध्यक्ष एवं स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर श्री कमलजीत सिंह पंछी, नेशनल ह्यूमन राइट्स चंडीगढ़ के चेयरमैन अनिल वोहरा तथा संगठन के अन्य सदस्यों ने पद्मश्री सम्मानित श्री IJS सिद्धू IPS के निवास स्थान पर जाकर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। हाल ही में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा उन्हें समाज के प्रति उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने श्री सिद्धू को पवित्र सिरोपा, शॉल, पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह, लड्डुओं का डिब्बा तथा प्रशंसा पत्र भेंट कर उनका सम्मान किया और राष्ट्र एवं समाज के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवाओं के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कमलजीत सिंह पंछी और अनिल वोहरा ने कहा कि श्री IJS सिद्धू ने समर्पित जनसेवा का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी वह निरंतर सामाजिक कार्यों में सक्रिय है। 6 महीनों में मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 2.42 लाख से अधिक मरीजों को 852 करोड़ रुपए के 4.79 लाख कैशलेस उपचार उपलब्ध कराए गए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की प्रमुख मुख्यमंत्री सेहत योजना, जिसकी शुरुआत इसी वर्ष 8 जनवरी को की गई थी, पिछले 6 महीनों के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभरी है। इस अवधि में 2,42,917 मरीजों को 4,79,600
402 कैशलेस उपचार उपलब्ध कराए गए, जिनकी कुल लागत लगभग 852 करोड़ रुपए रही। इस योजना ने हजारों परिवारों को महंगे इलाज के आर्थिक बोझ से राहत प्रदान की है। अब तक 47 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड पंजीकृत किए जा चुके हैं। इस योजना राज्य में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को तेजी से आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध करा रही है। पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने कहा कि इस योजना ने सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ महंगे और विशिष्ट उपचारों की जरूरतों को भी सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे प्रत्येक नागरिक को बिना किसी आर्थिक कठिनाई के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को करेंगे जिंद का दौरा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 17 जुलाई को जिंद का दौरा प्रदेश में विकास का एक नया अध्याय लिखेगा। इस दिन प्रधानमंत्री जिंद से सोनीपत तक देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह बात मुख्यमंत्री ने बुधवार को जिंद के लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 17 जुलाई का दिन हरियाणा के लिए ऐतिहासिक और गौरवशाली होगा। देश के यशस्वी एवं जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस दिन जिंद से सोनीपत तक चलने वाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इसके अलावा भी हरियाणा को प्रधानमंत्री करोड़ों रुपए की अन्य विकास परियोजनाओं के सौगात भी देंगे, जिससे प्रदेश के लोगों को बहुत लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के पेट्रोल व डीजल की खपत को कम करने के संदेश को प्रदेश के घर घर तक पहुंचाने के लिए यह रैली पूरी तरह से इको फ्रेंडली रैली होगी। भगवंत मान सरकार ने बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 892 आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण पूरा किया। डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा, पंजाब के बच्चों को विश्व स्तरीय प्रारंभिक देखभाल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य भर में 892 आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण पूरा कर लिया है। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि राज्य में बाल अनुकूल बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में 132 अन्य आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के अंतिम चरण में है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पंजाब के प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, आधुनिक और महंगे निजी स्कूलों की तर्ज पर बेहतर प्रारंभिक शिक्षा का वातावरण तथा खेल आधारित शिक्षण के अवसर उपलब्ध हो। यह जानकारी साझा करते हुए डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा, पंजाब सरकार ने राज्य भर में 1024 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया था। 900 करोड़ रुपए के बकाया पर भड़के हरियाणा की पीडब्ल्यूडी ठेकेदार, हल्ला बोल आंदोलन की तैयारी। ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की निर्माण सदन सेक्टर 33 से चंडीगढ़ में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश भर से आए ठेकेदारों ने लंबित भुगतानों, बढ़ती निर्माण लागत और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में एसोसिएशन के चेयरमैन अशोक जैन, प्रेसिडेंट जय भगवान व वाइस प्रेसिडेंट मनोज चहल द्वारा बताया गया कि हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों के करीब 900 करोड़ रुपए के भुगतान लंबे समय से लंबित है। एसोसिएशन ने निर्णय लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर 900 करोड़ रुपए के तत्काल भुगतान की मांग की जाएगी। बैठक के दौरान एसोसिएशन के लगभग 100 ठेकेदारों ने इंजीनियर इन चीफ सहित अन्य अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी समस्याओं और लंबित भुगतानों का मुद्दा उठाया। ठेकेदारों को अपने साथियों से अपील, 17 जुलाई को पीएम मोदी के दौरे से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जाए। ठेकेदारों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश भर में हल्ला बोल आंदोलन शुरू किया जाएगा। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में ऑस्ट्रेलिया करेगा $500 मिलियन का निवेश। पीएम मोदी की मौजूदगी में बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने मेलबर्न में इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम और इकोनॉमिक रोड मैप बिजनेस रिसेप्शन में शिरकत की। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश की। पीएम ने कहा कि आज दुनिया अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय भारत और ऑस्ट्रेलिया का स्वाभाविक और भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े पेंशन फंड ऑस्ट्रेलियन सुपर ने भारत में बड़े निवेश का ऐलान भी किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, भारत ऑस्ट्रेलियन सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का स्वागत करता है।
इथेनॉल पॉलिसी से मेरा कोई निजी लाभ नहीं। E20 पेट्रोल पर उठ रहे सवालों पर बोले नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 नीति का जोरदार बचाव करते हुए अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज किया। गडकरी ने कहा कि इथेनॉल नीति से उन्हें कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं होता और यह योजना देश में पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करने, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई है। एक टीवी साक्षात्कार में गडकरी ने कहा कि उनके परिवार का चीनी कारोबार सरकार की इथेनॉल नीति से पहले से मौजूद था और इसके उत्पादन में उनकी हिस्सेदारी बेहद कम है। गडकरी ने कहा, मुझे इथेनॉल नीति से कोई लाभ नहीं मिलता। इथेनॉल उत्पादन में मेरी हिस्सेदारी केवल 7% है। महाराष्ट्र विधानसभा में बारिश पर बहस। स्पीकर ने आदित्य ठाकरे से पूछा, क्या आप कुदरत के कहर को काबू कर सकते हैं? महाराष्ट्र विधानसभा में भारी बारिश और उससे हुए नुकसान को लेकर स्पीकर राहुल नार्वेकर और शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दोनों नेताओं के बीच बहस इतनी बड़ी कि सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हुई बारिश और इससे हुए नुकसान को लेकर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे के बीच तीखी बहस छिड़ गई। यह बहस हाल ही में हुई भारी बारिश और उससे हुए नुकसान को दैवीय आपदा कहा जा सकता है। यह नहीं, इस मुद्दे पर हुई विपक्ष ने राज्य में बारिश से हुए नुकसान पर तत्काल चर्चा की मांग की। सुरक्षा वापसी के बाद दिल्ली पहुंचे झारखंड के वित्त मंत्री सीएम के बड़े इवेंट से रहे गायब। खड़गे से की चर्चा। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर सुरक्षाकर्मी वापस लौटने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने नई दिल्ली पहुंचे, लेकिन नई दिल्ली में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए झारखंड सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम से राधा कृष्ण किशोर ने दूरी बनाए रखी। हालांकि कांग्रेस के 2 मंत्रियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर सुरक्षाकर्मी वापस लौटने के बाद नई दिल्ली में दौरे पर हैं। यह थी आज की सभी प्रमुख खबरें। उम्मीद है आप तक दिन भर की हर अहम जानकारी हम पहुंचा पाए। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और STN न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।